हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक और नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में क्लास 12 के फिजिक्स चैप्टर 3 विद्युत धारा एवं परिपथ से जितना भी ऑब्जेक्टिव है आज सभी को आज हम समझाने वाले हैं। इससे पहले हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का करा दिए है। अगर आप नए हैं तो सबसे पहले चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देख लीजिए आगे। क्योंकि अगर आप चैप्टर बाय चैप्टर दिखेगा तो आपको सबसे ज़्यादा समझ में आएगा एंड आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होते हुए चलेगा। तो आज के इस वीडियो में हम 3 को करने वाले हैं, तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है इस वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो फिर चलिए हम बिना देर के आपका पहला नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। एक एक करके समझते हुए चलिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन में कहा गया आपका, किसी तार का प्रतिरोध 50 ओम है, यानी आर दिया हुआ है 50 ओम। उसकी विद्युत चालकता पूछा गया है। देखिए इस क्वेश्चन को 2024 में पूछा गया है। तो बताइए इसका सही आंसर होगा। अगर आप लोग इसका निकालिएगा, आर बराबर 1 ओम होता है। इसमें ओम में अगर निकल जाएगा तो 0.02 ओम पर मीटर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो गया। ओम में इसका निकालना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, 40 वाट तथा 60 वाट के दो बल्ब 220 वोल्ट से स्रोत से जोड़ते हैं तो उनके प्रतिरोध में अनुपात कितना हो जाएगा। यानी P1 दिया हुआ है आपका 40 और P2 दिया हुआ है आपका 60 वाट, दोनों में वाट में दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको R1 और R2 निकालने के लिए बोल रहा है। देखिए इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 60 अपन 40 में हो जाएगा, इसका जो कट के निकल के आ जाएगा 2 दूनी 4 2 तिया 6, 3:2 निकल के आ जाएगा, जो कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी नंबर में दिया हुआ है, जो कि डी नंबर एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, एन समान प्रतिरोध वाले श्रेणी क्रम में तथा उन उसके बाद समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, ठीक है। देखिए पहले श्रेणी क्रम में, उसके बाद समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोधों का अनुपात पूछा गया है। तो बताइए इस क्वेश्चन को 24 में पूछा गया है, इसका आंसर हो जाएगा आपका एन स्क्वायर हो जाएगा। समानांतर श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम में है एंड उसको अधिकतम न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात पूछा गया है, तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा एन स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, विभवमापी की सुग्राहट को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। कंडीशन देखिए इस क्वेश्चन को 24 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में आपका इसके तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद बढ़ाना होगा, बी में इसके तार में धारा को घटाना होगा, सी में इसके तार में धारा को बढ़ाना होगा, डी में इसके तार की लंबाई को बढ़ानी होगी। तो चार का सही कंडीशन के हिसाब से होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी इसके तार की लंबाई को बढ़ाना होगा, तभी तो सुग्राहिता बढ़ेगा, ठीक है। जब भी सुग्राहिता बढ़ेगा तार की लंबाई बढ़ेगा, सुग्राहिता घटेगा तो तार की लंबाई भी घटेगा। ये सब बात को ध्यान में रखते हुए चलना होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दो प्रतिरोध R और 2R को एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। R तथा 2R में उत्पन्न उसमें ऊर्जा क्या हो जाएगा। देखिए सबसे पहले इसमें दो प्रतिरोध दिया हुआ है, R1 बराबर है आपका R और R2 बराबर है आपका 2R। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। R1 बराबर R और R2 बराबर 2R है। इस कंडीशन में अगर आप देखिएगा तो R R कट के निकल जाएगा, बचेगा क्या 1:2 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा। इसीलिए इसका आंसर 1 नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है, विभवमापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है। इस क्वेश्चन को 23 में पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में धारा, बी में प्रतिरोध, सी में विभवांतर एंड डी में है इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा, विभवमापी से मापा जाता है, विभवांतर को मापा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तब उस परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, यानी आर क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में है बढ़ता है, बी में है घटता है, सी में स्थिर रहता है, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो जब भी एमीटर को शंट किया जाता है तो वो उसका प्रतिरोध जो है ना हमेशा के लिए घटेगा, कभी नहीं बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। मान के चलिए ये कोई चालक है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए में समरूप रहेगा, बी में त्वरित, सी में अपसरित और डी में है इसका अवमंदित। तो इसका सही आंसर होगा आपका अपसरित रहेगा, मतलब बढ़ेगा भी नहीं घटेगा भी नहीं, अपसरित वहीं पे रुक के रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोधक के समानांतर क्रम में निम्नलिखित कौन राशि समान रहती है। ऑप्शन नंबर ए में विभवांतर, बी में धारा, सी में विभवांतर और धारा एंड डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका विशेषकर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए नंबर सही होगा, यानी कौन सा राशि समान रहेगा तो विभवांतर समान रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कार्बन प्रतिरोध का
रंग कोड में पीला रंग का मान क्या होता है? देखिए इस क्वेश्चन को 2021 में पूछा गया है। इसका एक ट्रिक होता है VIBJOR, यानी भीपजोर करके एक ट्रिक होता है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसमें किसका रंग पूछा गया है? नीला पीला रंग का पूछा गया है, जो कि इसका 4 कोड में आता है। किसमें होता है? 4 में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, टी समय तथा तक धारा I के प्रवाह के कारण R प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा? यानी इसमें सीधा सीधा अगर आप देखिएगा तो इसमें H बराबर फॉर्मूला पूछ दिया गया है। यानी H बराबर जो फॉर्मूला होता है I स्क्वायर आर टी होता है। क्या होता है? I स्क्वायर आर टी, यह एक फॉर्मूला होता है जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान क्या होगा? 2021 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। यानी हरे रंग का मान हो जाएगा 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन में चलते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की चालकता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो बताइए इसका आंसर क्या सही होगा? ऑप्शन के हिसाब से देखिए 2021 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, तो बताइए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए में रो बराबर आर ए बटे एल, बी में रो बराबर एल ए बटे आर, सी में रो बराबर आर एल इंटू बटे में ए, सी में रो बराबर आर एल ए। तो इसका सही आंसर होगा आपका रो बराबर आर ए बटे एल, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? मतलब विद्युत का अच्छा चालक कौन है? इस क्वेश्चन को 21 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को भी लगा लीजिए, वो भी 2027 के लिए। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में है चांदी, बी में है तांबा, सी में है सोना एंड डी में है जस्ता। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक इसी को माना जाता है, किसको? चांदी को, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक एम्पियर बराबर होता है, एक एम्पियर कितने के बराबर होता है? 1 कूलम बटे 1 सेकंड के, या 1 कूलम इंटू 1 सेकंड, या फिर 1 वोल्ट इंटू 1 ओम, या फिर 1 ओम बटे 1 वोल्ट। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी 1 कूलम एम्पियर बराबर 1 कूलम बटे 1 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विद्युत वाहक बल की इकाई होती है। बताइए विद्युत वाहक बल की क्या इकाई होगी? ऑप्शन नंबर ए में है न्यूटन, बी में है जूल, सी में है वोल्ट एंड डी में आपका न्यूटन पर मीटर। इस क्वेश्चन को 21 में पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी विद्युत वाहक बल की इकाई जो होता है ना, वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, वोल्ट मीटर मापा जाता है। वोल्ट मीटर किससे मापा जाता है? इस क्वेश्चन को भी 21 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 में है प्रतिरोध, बी में है विभवांतर, सी में है धारा एंड डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका विभवांतर। वोल्ट मीटर से किसको मापा जाता है? विभवांतर को। अगला क्वेश्चन है आपका, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, शून्य होता है, बहुत कम होता है, बहुत अधिक होता है, या फिर अनंत होता है? इस क्वेश्चन को 19 में पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा आपका शून्य होगा, आदर्श का शून्य होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक तार में एक एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम हो तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? यानी ई बराबर सिंपल से आपको पूछा गया है, जिसका हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 हो जाएगा, कूलम में रहेगा, किसमें? कूलम में। अगला क्वेश्चन है, एमीटर का प्रतिरोध होता है, क्या होता है एमीटर का प्रतिरोध? इस क्वेश्चन को 2020 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में कम होता है, बी में है बड़ा, सी में है बहुत कम एंड डी में आपका बहुत बड़ा। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी नंबर होगा, यानी बहुत कम होता है एमीटर का प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। 18 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, किसमें किसके कारण बढ़ता है? तापमान बढ़ने से बढ़ता है, या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने से, या लंबाई घटने से, या फिर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटने से? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी तापमान बढ़ने से किसी भी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक के संवहन वेग VD है तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध बतलाता है। मतलब देखिए इसमें से अगर आप संबंध देखिएगा तो इसका हो जाएगा VD समानुपाती E हो जाएगा। इसका देखिए VD समानुपाती E कौन सा ऑप्शन में है? बी नंबर में है। अगला क्वेश्चन है आपका, धातु के बने किसी घनाभ की चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है
तथा लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है। सामान्यतः सतह के बीच महत्तम और लघुत्तम प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा? इसका अनुपात हो जाएगा 8 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन को भी पूछा गया है 18 में। अगला क्वेश्चन है आपका, एक चालक में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल r पर प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन की प्रवाहित हो रहे होंगे? ऑप्शन के हिसाब से देखिए क्या क्या ऑप्शन है आपका। ऑप्शन नंबर ए में है आपका 2 इंटू 10⁻9 है, बी में 3 इंटू 10⁻20, सी में 5.2 इंटू 10⁻19, डी में 9 इंटू 10⁻20। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा 2 इंटू 10⁻19। अगला क्वेश्चन है, किसी बंद परिपथ के किसी लूप के विभिन्न बिंदुओं के बीच के विभवांतर का बीजीय योग प्रतिरोध और सेलों के शामिल करते हुए क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 0 से अधिक होगा। ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन को भी 18 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, आवेशित चालक की ऊर्जा क्या हो जाएगी? इसमें ऊर्जा पूछा गया है। इस क्वेश्चन को 22 में पूछा गया है। आवेशित चालक की ऊर्जा E बराबर हाफ CV स्क्वायर के बराबर होता है, जो कि बी नंबर में है। अगला क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा मात्रक होता है 2010, 2015, 2020 और 2027। लिख लीजिए इस क्वेश्चन को, भी लगा लीजिए इस क्वेश्चन को। ऑप्शन नंबर ए में शक्ति, बी में ऊर्जा, सी में बल आघूर्ण एंड डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका शक्ति वाट KW, जो मात्रक होता है ना, ऊर्जा का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितने के बराबर होता है? 50,000 ओम होगा। कहीं कहीं में आपको 10,000 भी दिखेगा। तो इसका आंसर आपका 50,000 ओम होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए नंबर सही है। 2011 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। अगला है, 10 एम्पीयर की धारा एक तार से 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है। यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो क्या गया कार्य पूछा गया है। कार्य बराबर क्या हो जाएगा? वर्क बटे समय, यानी इसका आंसर निकल के आ जाएगा आपका 1500 जूल निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, 5 ओम प्रतिरोध के एक तार जिसका विभवांतर 60 वोल्ट है, 20 मिनट धारा प्रवाहित होती है, तो उसमें H बराबर I स्क्वायर RT का फॉर्मूला लगाइए। 5 ओम R में दिया हुआ है एंड वोल्ट में भी दिया हुआ है एंड टाइमिंग भी दिया हुआ है, तो इसीलिए इसका धारा उसमें पूछा गया है। तो इसका आंसर आप लोग अगर कैलकुलेट करके निकालिएगा तो 2800 कैलोरी निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कितने के बराबर होता है? ऑप्शन नंबर ए में आपका 2015, बी में 2016। देखिए इस क्वेश्चन को 15 और 16 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में 0, बी में अनंत, सी में धनात्मक एंड डी में आपका ऋणात्मक। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग होता है। इस क्वेश्चन को 2017 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में सिर्फ उच्च प्रतिरोध के मापने में, बी में सिर्फ अल्प प्रतिरोध के मापने में, सी में उच्च और अल्प दोनों प्रतिरोध में, डी में विभवांतर को मापने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा आपका उच्च एवं अल्प दोनों प्रतिरोध को मापने के लिए। 2017 में पूछा गया है। अगला है, यह कि विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है, यानी सिंपल सी बात है, विभवांतर को किससे मापा जाता है? तो वोल्ट से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न उसमें क्या हो जाएगा? अगर आप उसको आधा करिएगा तो यह दोगुना हो जाएगा। इस क्वेश्चन को 2019 में पूछा गया है। अगला है, किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल दे, क्या कहलाता है? जब भी इस कंडीशन में विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदला जाएगा तो उसको प्रतिरोध कहलाएगा। क्या? प्रतिरोध कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, किरचॉफ का नियम किरचॉफ का बिंदु नियम पालन करता है। किसके नियम का पालन करता है? ऊर्जा के संरक्षकता के सिद्धांत का, आवेश के संरक्षकता का सिद्धांत, संवेग का, या फिर द्रव्यमान का। तो इसका सही आंसर होगा आपका आवेश के संरक्षक का सिद्धांत का वो पालन करता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन में चलते हैं आपका 36/7 का क्वेश्चन आपका, परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ताप में बदलते हैं उसको क्या कहलाता है? तो इस कंडीशन में उसको प्रतिरोध कहलाता है। ताप में बदले, ऊर्जा में बदले, ऊष्मा में बदले, एक ही बात है। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण क्या होता है? विद्युतीय विभव में अंतर होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है उसको क्या कहलाते हैं? तो विद्युत हीटर में जिसका उपयोग किया जाता है उसको नाइक्रोम कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, एक सूखे सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। यदि यह सेल एक बाहरी प्रतिरोध में 1 एम्पीयर की धारा भेजता है तो सेल का विभवांतर क्या होगा? तो उसका विभवांतर 1 वोल्ट हो जाएगा, 1 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है,
धात्विक चालकों का ताप बढ़ने पर उनका प्रतिरोध क्या होगा? हमेशा बढ़ेगा। जब भी ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। अगला है 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो उनके शक्ति क्या हो जाएगी? यानी P बराबर दिया हुआ है आपका 60 वाट एंड P2 बराबर दिया हुआ है आपका 40 वाट। तो उनको दोनों को शक्ति क्रम में जोड़ा गया है, यानी आपको तो उनकी शक्ति पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 24 वाट हो जाएगा, काट कुट के ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। इस क्वेश्चन को VVA लगा लीजिए, क्योंकि देखिए 2016, 2019, 2019, 2021 में पूछा गया है। तो विद्युत परिपथ की शक्ति यानी P बराबर V²/R होता है। अगला क्वेश्चन है नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड क्या हो जाएगा? तो इसका 5 आंसर निकल के आ जाएगा। अगला है एक तार की लंबाई खींचकर 2 गुना कर दिया जाता है। यदि खींचने पर पूर्व इसका प्रतिरोध आधा है तो खींचने के बाद इसका प्रतिरोध कितना होगा? तो 4R हो जाएगा, 4R। अगला क्वेश्चन है एक फेराडे बराबर कितने के बराबर होता है? तो 96,500 कूलम के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है किरचॉफ का नियम निम्नलिखित में किसका परिणाम है? तो बताइए किसका परिणाम है किरचॉफ का नियम? ऑप्शन नंबर बी है आपका विद्युत क्षेत्र के संरक्षित का नियम। अगला क्वेश्चन है एक ही पदार्थ के बने दो तारों ए तथा बी की लंबाई समान है। ए का व्यास बी के व्यास से 2 गुना है। ए का प्रतिरोध बी की तुलना में कितना होगा? तो इसका आंसर होगा आपका डी नंबर होगा, चौथाई। अगला क्वेश्चन है किसी चालक से प्रवाहित धारा होता है, यानी I बराबर NE VD होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन में चलते हैं आपका। अगला क्वेश्चन में कहा गया है 12 ओम प्रतिरोध का एक तार एक वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया है। तो व्यास के किनारों के बीच का प्रतिरोध क्या होगा? तो 3 ओम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत वाहक बल का विमा क्या होता है? 2010 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, यानी Ml2T-3 I-1 होता है। अगला है विद्युतीय विभव की विमा क्या होगा? Ml2T-3 I-1, ऑप्शन नंबर ए। अगला है यदि एक तांबे के तार को खींचकर उसकी लंबाई 1% बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध में वृद्धि कितना परसेंट होगा? तो इसमें 0.2% का वृद्धि होगा। अगला क्वेश्चन है किसी तार का प्रतिरोध R, लंबाई I, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A, तो विशिष्ट प्रतिरोध N है, तब इसका फॉर्मूला जो निकल के आ जाएगा R बराबर रो L बटे A हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विशिष्ट प्रतिरोध का प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होगा? यानी ओम मीटर होगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला है आपका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के बीमा क्या होगा? तो इसका बीमा हो जाएगा Ml3T-3 I-2, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है विद्युत हीटर में जिस तत्व का उपाय किया आता है उसको क्या कहलाता है? तो जिस तत्व का उसको नाइक्रोम कहलाता है, निक्रोम, ऑप्शन नंबर बी, डी नंबर। अगला क्वेश्चन है शोषित विद्युत ऊर्जा होती है, मतलब किसके बराबर होता है? इस क्वेश्चन को 2017 में पूछा गया है, यानी विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है व्हीटस्टोन सेतु से तुलना किया जाता है किसका? यानी प्रतिरोधों का तुलना किया जाता है व्हीटस्टोन सेतु से। 2017 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। अगला है तांबा का कार्यफलन क्या होता है? तो इसका कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। देखिए आप लोग चैप्टर बाय चैप्टर करना कितना इंपॉर्टेंट रहता है, आपको समझ में आता होगा कि कौन सा ऑब्जेक्टिव कब पूछा गया है और कौन सा ऑब्जेक्टिव आपके लिए खास है। आपको सब कुछ देखते हुए चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसी विभवमापी के संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? इसका अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बढ़ा देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है? कूलम पर मीटर स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, 19 में भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं आपका एम्पियर घंटा मात्रक होता है किसका? 2022 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, यानी आवेश का मात्रक होता है एम्पियर घंटा। अगला क्वेश्चन है वीवर जिसको हॉल कहते हैं मोबाइल आवेश वाहक होता है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फिर बोर्डन ऊर्जा अंतराल में। अगला है ट्रांजिस्टर की धारा अल्फा परिभाषित होती है, यानी अल्फा बराबर जो होता है आपका फॉर्मूला होता है अब आईसी में होता है, आईसी बटे आई में होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिख रहा है। अगला क्वेश्चन है वैसे युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं उसको क्या कहलाएगा? तो उसको सौर सेल कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है, तो इस सौर सेल पैनल का उपयोग किसमें किया जाता है? कृत्रिम में उपयोग किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है आपका, जीएपी संधि द्वारा अधिकांश प्रकाश उत्सर्जित होता है। इसका सही आंसर होगा आपका लाल और हरा में। अगला क्वेश्चन है, संयोजक ऊर्जा बैंड तथा चालक बैंड के बीच का अंतराल को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी नंबर होगा, यानी बैंड गैप कहलाएगा। अगला है, सुचालक पदार्थ में संयोजक बैंड तथा चालक बैंड के बीच को क्या कहलाएगा? कोई रिक्त स्थान खाली नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, 1 वोल्ट बराबर किसके बराबर होता है? तो 1 जूल सीवी इनवर्स के बराबर होता है। 71 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में लाल रंग का मान क्या होता है? तो इसमें 2 होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, 25 वाट 220 वाट, 100 वाट 220 वाट के दो बल्ब प्रतिरोध से ज्यादा कितना होगा? 25 वोल्ट का ज्यादा होगा। अगला क्वेश्चन है, चित्र में दिखाया गया आई का मान पूछा गया है। देखिए, इधर से भी आ रहा होगा और इधर से भी जा रहा होगा, और इधर तो दोनों से आ रहा है और जा रहा है। इस कंडीशन में इसका आंसर आप लोग अगर चित्र के हिसाब से निकालिएगा आई का मान, तो इसका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा 8 एम्पियर, ऑप्शन नंबर ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है, अनुपात 3:4 के दो प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े हैं, उसमें उत्पन्न ऊष्मा परिणामों का अनुपात कितना होगा? इस क्वेश्चन को 2019 में पूछा गया है, जो कि 4:3 होगा। इसको बस उल्टा कर देना है, 3 को आगे 4 को आगे और पीछे कर देना है, यानी 4:3 आपका बन के निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 76वां नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन के पद में होते हैं यदि पाए जाते हैं, उसमें क्या पाए जाते हैं? कंडक्शन बैंड पाया जाता है। अगला है, कंडक्शन बैंड अंतराल खाली होते हैं यानी अचालक में। अगला क्वेश्चन है, विभवमापी के तार की लंबाई बढ़ा देने पर संतुलन विद्युत बिंदु प्राप्त होता है, तो इसमें हो जाएगा आपका अधिकतम लंबाई। अगला क्वेश्चन है, बाह्य अर्धचालक में विद्युत चालन संभव है, तो प्रत्येक तापक्रम पर। अगला क्वेश्चन है, सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है, यानी किसके द्वारा मापा जाता है? यानी ईएमएफ किसके द्वारा मापा जाता है? विभवमापी के द्वारा मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जर्मेनियम प्राप्त होता है उसे मिलाया जाता है, उसमें क्या मिलाया जाता है? इंडियम मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर पैरामीटर अल्फा तथा बीटा के बीच का मान क्या होगा? यानी अल्फा और बीटा के बीटा बराबर अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका, हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है उच्च तथा निम्न प्रतिरोध दोनों को मापा जाता है, यानी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका सही होगा। इस क्वेश्चन को 2017 में पूछा गया है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सही है? इस क्वेश्चन को 22 में पूछा गया है, बस आपको पहचान करना है, यानी 1 वाट बराबर 1 जूल/सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर ये ही सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में गतिशील के लिए कौन सही है? 85 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी म्यू बराबर वी बटे, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है उसको क्या कहलाता है? तो उसको प्रतिरोध कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, किरचॉफ का विद्युत परिपथ संबंधी प्रथम नियम आधारित है, किसमें आधारित है? तो यानी आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, किरचॉफ पास नियम यानी द्वितीयक नियम इसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, किस संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? तो ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। इस क्वेश्चन को 24 में पूछा गया है। अगला है, प्रत्यावर्ती विभव लगने पर दृष्टि धारा उत्पन्न करने वाले संयंत्र का नाम बताइए, यानी दृष्टि कार्य, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। तो जैसा कि हमने आपको 1 से लेकर लगभग 90 ऑब्जेक्टिव कराया है, जो कि आपके लिए फाइनल परीक्षा 2027 के लिए काफी वीवीआई था इस चैप्टर 3 से। इससे पहले हम इसका फिजिक्स का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का करा दिया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो हम सबसे पहले आपको यही रिक्वेस्ट करेंगे कि सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो हम लास्ट में सब हर वीडियो में बताते हैं कि आपको इसका पीडीएफ फ्री में मिलने वाला है, जो कि आप देख सकते हैं इसका हम आंसर के साथ लेके आ गए। आपको इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। कहाँ से मिलेगा? अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो सबसे पहले मेरा नंबर लिख लीजिए। अगर आप नंबर के जरिए भी लेता है तो आपको भी मिल जाएगा। नंबर नोट कीजिए, 8434838037। इसमें व्हाट्सएप में आपको कहना होगा कि सर हमको पीडीएफ नहीं मिला है, पीडीएफ चाहिए, बस हम आपको तुरंत पीडीएफ दे देंगे। अगर आपको यहाँ से भी नहीं आता है तो आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे हम ऑलरेडी बहुत सारे पीडीएफ डाल दिए हैं,
वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको इस टाइप के कंटेंट पूरे यूट्यूब में कोई नहीं बताने वाला है। तो फिर मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।